बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन बैक। आए ज़रा सर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये कहते हैं जी, ABC कंपनी लिमिटेड, ये जो भी कंपनी का नाम है वो कट गया यहाँ से। कंपनी लिमिटेड इज़ अ मेजर स्टॉक मार्केट, ठीक है, लिस्टेड ऑन अ मेजर स्टॉक मार्केट, इज़ लुकिंग एट इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज इट्स prepares to make a bid to buy a rival अनलिस्टेड कंपनी NGN। देखो, जिस एंटिटी को तुम खरीदने जा रहे हो NGN, वो एक अनलिस्टेड है और तुम खुद क्या हो, एक लिस्टेड एंटिटी हो, ठीक है जी। तुम्हारी कंपनी का नाम है KFP। KFP एक लिस्टेड एंटिटी है और NGN एक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। बोथ कंपनीज आर इन सेम बिजनेस, दोनों का बिजनेस रिस्क सेम है, एक जैसी कंपनी है, दोनों सेक्टर एक ही है दोनों का, ठीक है जी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द कंपनीज, टू कंपनीज, ठीक है। नीचे एक फजूल सा जो है वो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, यार ये किसी काम के नहीं, ठीक है ना। वैक के लिए जनरली जो आपके काम की चीज़ होती है वो इक्विटी और लायबिलिटी का पोर्शन होता है, बस। ये ऊपर वाली चीज़ें किसी काम की नहीं और सवाल में भी काम नहीं आएंगी, सिर्फ सवाल में स्पेस भरने के लिए दिया गया है ताकि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर ये कह रहे भैया हमारे पास दो किस्म के डेट हैं। 7% रिडीमेबल बॉन्ड ये है KFP के पास, ठीक है जी, 15 रुपए का डन। और इसी तरह 9% रिडीमेबल बॉन्ड है NGN के पास। ये जो KFP का बॉन्ड है ये 7 सालों में रिडीम होगा, ठीक है, यानी रिडीमेबल है मीन 7 ईयर्स, ठीक है। और जो मेरे पास जो दूसरा बॉन्ड है वो 2 सालों के टाइम में रिडीम हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास नीचे मार्केट इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, दोनों कंपनीज के लिए रेलिवेंट होगी। अब बात करें NGN की, वो कह रहे NGN का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, ठीक है, और उसने डिविडेंड पे आउट मेंटेन रखा है 45% पे काफ़ी सालों से। करंट EPS हमारे पास 80 पैसा है। तो अगर कोई पूछे कि करंट डिविडेंड कितना होगा तो आप सिंपली इन दो फिगर्स को मल्टीप्लाई करना, डन। सर अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं 4.5% के हिसाब से ग्रोथ रेट है। ये पूरा पैरा जो दिया गया है ये दिया गया है NGN के लिए, ठीक है जी, कि उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, ठीक है जी, उसका डिविडेंड पे आउट क्या है, करंट डिविडेंड की अमाउंट कैसे निकलेगी, ग्रोथ रेट की अपेरेंटली जो चीज़ यहाँ नहीं दी हुई है ना वो है NGN की मार्केट वैल्यू, डन। फिर वो कह रहे भैया द एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस ऑफ KFP इज 4.2 रुपीज पर शेयर, ठीक है। इक्विटी बीटा इसका इतना है। 7% बॉन्ड ऑफ द कंपनी इज ट्रेडेड एट 94.74। इसने बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए भी आपको डाटा दे दिया और प्राइस अर्निंग रेशियो बता दिया कि 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स। ये पूरा जो डाटा दिया है ये हमें दिया गया KFP के लिए, डन। फिर वो कह रहे जनाब द डायरेक्टर्स ऑफ KFP बिलीव्स दैट अ कैश ऑफर for the share of NGN would be the best chance of success. It has been suggested that the cash offer could be financed by debt. ठीक है, यह हमारे लिए एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशन अपने कोर्स में नहीं देखना, सिर्फ वैक देखना है, डन। कितनी कंपनी है अंदर, NGN और KFP। अगर आपसे कहा जाए कि जी एक का वैक निकाल दें, दूसरे की मार्केट वैल्यू निकाल दें, दोनों का ये निकाल दें, तो आपके काम का सवाल है। इसमें वो चीज़ें टेस्ट हो रही हैं जो एग्जाम में आपसे पूछेगा एग्जामिनर, डन। सबसे पहले वो कह रहा है जनाब वैक निकाल के दे। हमने कहा किसका बाबू, उसने कहा KFP का। किसका, KFP का। तो आए जरा सर KFP का हम वैक निकाल। तो सर जब हम KFP का वैक मालूम करने जाएंगे तो हमें ये देखना है कि KFP के पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या मौजूद है, ठीक है जी। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं क्या क्या सर? सर KFP के पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एक तो इक्विटी है, ठीक है जी, और एक KFP के पास है रिडीमेबल बॉन्ड 7% वाला जो कि 7 ईयर्स में रिडीम होगा, डन। तो हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, एक है हमारे पास इक्विटी, एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है जी। सबसे पहले हमने इनकी मार्केट वैल्यूज़ लेनी है, फिर हमने इनका रेट लेना है और दैन इवेंचुअली हमने इनका कॉस्ट और फिर कॉस्ट कंपनी की मालूम करनी है, नहीं वैक मालूम करना है कंपनी का, डन। तो अगर मैं देखूं सर इसके अंदर तो मेरे पास सबसे पहले मार्केट वैल्यू इक्विटी की गिवन 4.2 रुपीज़ पर शेयर, 4.2 रुपीज़ पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स 15 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल है, 50 पैसे का शेयर है,
तो 15 मिलियन 50 पैसे के हिसाब से बनते होंगे 30 मिलियन शेयर्स, जिनकी 50 पैसे के हिसाब से वैल्यू लगाएं तो 15 मिलियन बनते हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 30 मिलियन, ठीक है। तो सर अगर मैं इक्विटी को लेके चलूँ तो मेरे पास मार्केट वैल्यू बड़े आराम से निकल आएगी। 4.2 इंटू 30 मिलियन, ये हो जाती है कोई 126 रुपये। तो ये आगे जी मार्केट वैल्यू को डन, सीधा सीधा हिसाब किताब। फिर मार्केट वैल्यू डेट की भी इसने दी है 94.74, ये हर 100 रुपये की वैल्यू है, हर 100 रुपये की वैल्यू है। सर हमारे पास बुक वैल्यू कितनी है सर रिडीमेबल बॉन्ड की? 15 रुपये, 15 रुपये, 15 रुपये। तो मैं काम करूं मैं डेट की मार्केट वैल्यू मालूम करने जाऊं तो कैसे मालूम करूंगा सर? मेरे पास सर 15 रुपये डेट की मार्केट वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 94.74 ऐसा, डिवाइडेड बाय 100। सर ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है सर 14.21, ठीक है। ये दो मेरे पास आ गई सर वैल्यूज, ठीक है जी। और इनका टोटल हो जाता है कोई 140.21। अब मुझे इन दोनों के रेट निकालने और मुझे सर आराम से इसका वैक मिल जाएगा, ठीक है जी, 10 मार्क्स के लिए। अगर मैं रेट निकालने जाऊं इक्विटी का तो सर मुझे मार्केट का डाटा गिवन है, ठीक है जी, मार्केट का डाटा गिवन है और इसका बीटा भी गिवन है, ठीक है जी, केएफपी का। तो एक काम करते हैं, हम निकालने जाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके लिए हमें चाहिए सर रिस्क फ्री रेट प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा, ठीक है जी। अब बताएं मेरे पास के है कितना सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कितना सर? मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करने के लिए मेरे पास डाटा दिया हुआ है मार्केट बेस्ड। 4% मेरे पास रिस्क फ्री रेट है, 10.5% मेरे पास एवरेज मार्केट का रिटर्न है। तो अगर मैं इसको फंक्शन में इनकॉर्पोरेट करने जाऊँ तो मेरे पास 4% रिस्क फ्री रेट प्लस मेरे पास सर जो मार्केट रेट है वो कुछ 10.5% का है, माइनस 4% रिस्क फ्री रेट इंटू बीटा, बीटा इज 1.2, ठीक है जी, चलिए 1.2 सर। अब बनाए मेरे पास के क्या रिपोर्ट हो रहा है सर? के मेरे पास क्या आ रहा है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास आ रही है अराउंड 11.8%, ठीक है जी, ये आ रही है मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो मैं प्लग इन कर रहा हूँ सर यहाँ पे 11.8%, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करूँ सर तो मेरे पास 14.87 की कॉस्ट आ रही है टोटल। अब मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। देखिए लॉन्ग टर्म डेट में एक प्रॉब्लम है, उसकी कॉस्ट मालूम करनी है और लॉन्ग टर्म डेट 7 साल में रिडीम होगा। अच्छा कॉस्ट है रिडीमेबल डेट की मालूम कैसे करेंगे? IRR मालूम करेंगे। आए ज़रा दोस्त, अब IRR मालूम करने जाएं, मैं मालूम करने जा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है जी। 7 साल, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सर मेरे पास मार्केट वैल्यू है हर 100 रुपये की 94.74, ठीक है जी। सर मेरे पास इंटरेस्ट रेट है कितना? 7%, 7% है सर इसका। यस सर जी 7% है, बिल्कुल जी, ये रहा 7 ईयर्स, ठीक है जी। 7% का मतलब है हर साल 7 रुपये का सूद, ऐसा। सर फिर मेरे पास टैक्स सेविंग्स हैं कितने की जनाब? 30% के हिसाब से 2.1। और सर इसके बाद मेरे पास कैश में रिडम्पशन होगी एंड में 100 रुपये, ठीक है जी। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई, इन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मुझे चाहिए सर, किस रेट से निकालूं सर? पहला कोई भी आप रेट अज्यूम करें, पहले तो कैश फ्लोज का टोटल निकाल लें 94.74, और ये मेरे पास आ रहा है अराउंड कोई 4.9 रुपीज़। अब मैं निकालूं सर प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 5%। अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेटर पे कर लें। मेरे पास तो सर ये एक्सेल पे सॉल्व हुआ है सामने, तो मैं फिगर वहीं से कोड कर रहा हूँ सर। और ये मेरे पास NPV कितनी आ रही है बेटा?
एनपीवी आ रही है सर इसमें 4.68, ठीक है जी। इन कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 4.68 है। मैं दोबारा एनपीवी निकालूं सर, अभी मेरे पास पॉजिटिव है तो मुझे एक बड़ा रेट लेना पड़ेगा, तो मैं प्रेफर करूंगा सर 7%। सर 94.74, इस 4.9 की प्रेजेंट वैल्यू होगी 4.58, इस 4.9 की प्रेजेंट वैल्यू होगी 4.28, इस 4.9 की प्रेजेंट वैल्यू होगी 4 रुपए, इस 4.9 की प्रेजेंट वैल्यू होगी 3.74, इस 4.9 की प्रेजेंट वैल्यू होगी 3.49, और इस 4.9 की प्रेजेंट वैल्यू 3.27, और इस 104.9 की प्रेजेंट वैल्यू 65.33। ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास इससे एनपीवी कितनी आ रही है? सर इससे एनपीवी आ रही है 6.06 नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब बताएं सर अगर मैं आईआरआर मालूम करने जाऊं तो आईआरआर है सर मेरे पास छोटा रेट प्लस इसकी एनपीवी डिवाइडेड बाय 4.68 माइनस माइनस मेरे पास सर प्लस हो जाएंगे 6.06। सर मल्टीप्लाई बाय 7% माइनस 5%। अब बताएं सर मेरे पास आईआरआर क्या रिपोर्ट हो रहा है इसमें? सर आईआरआर वुड अपीयर टू बी 5.8719%। 5.8719। अब बताएं सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सर ये अमाउंट आती है कोई अराउंड 0.83 करके। अभी हो जाता है सर मेरे पास 15.70। अब अगर मैं सर इसको इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास जो वैक आएगा सर वो आएगा 11.2%। तो सर ये मेरे पास एक पार्ट है सवाल का। मैंने सर इसके अंदर इक्विटी की मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की मार्केट वैल्यू मालूम करने के बाद वैक कैलकुलेट किया। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हम जा रहे हैं इसके सेकंड पार्ट। चलिए सर हम चलते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। ये कह रहा है भैया आप कैलकुलेट करके दें जो टारगेट कंपनी है ना एनजीएन जिसको आप खरीदने जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू निकाल के दें। अच्छा याद रखना मार्केट वैल्यू हमेशा इक्विटी की वैल्यू होती है, ठीक है जी। तो मार्केट वैल्यू हमने निकालनी है पी मेथड से भी, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से भी। किसकी? एनजीएन की। एनजीएन के बारे में जो डाटा दिया है, एनजीएन का कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, एनजीएन का डिविडेंड निकल आएगा, एनजीएन का ग्रोथ रेट गिवन है, तो मैं आराम से इससे जो है वो मार्केट वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है जी। आए ज़रा सर मैं अगर मार्केट वैल्यू निकालने जाऊँ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ एनजीएन, ठीक है जी, किस बेसिस पे? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है जी। अब बताएं सर मुझे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में सबसे पहले फंक्शन याद है सर, ये फंक्शन है मेरे पास जिससे मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी है पर शेयर। अब देखिए इसमें डिविडेंड है, डिविडेंड पता है आपको सर, डिविडेंड बराबर है ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पे आउट रेशो, कितना आपने कमाया है और कितना आप पे करना चाह रहे हो। सर मेरा ईपीएस है सर एनजीएन का, ईपीएस इज 80 पैसा और 45% आप बांटना चाह रहे हो, ठीक है जी। तो सर इसका मतलब ये है कि मेरे पास 80 पैसा मल्टीप्लाई बाय 45% पे आउट, तो सर मेरा डिविडेंड कितना हो जाएगा जनाब? सर मेरा डिविडेंड हो जाएगा अराउंड 36 पैसे का, ठीक है जी। 36 पैसे का डिविडेंड हो गया। सर ग्रोथ रेट सवाल में गिवन है वो कितना है जी? वो 5% का है। तो सर अगर मैं मार्केट वैल्यू मालूम करने जाऊं तो सर मेरे पास मार्केट वैल्यू आएगी 36 पैसे का डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के कितना है जनाब? कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है सवाल में, हाँ गिवन है 12%। सर 12% माइनस सर 5%। तो सर अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई मेरे पास मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी है, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर मेरे पास आ रहा है कितना जी? सर 5.02। डन। सर मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू कितनी होगी? सर मुझे इसके लिए देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इस कंपनी के पास। सर इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 मिलियन, 5 मिलियन का कैपिटल है, 50 पैसे का शेयर है, तो 10 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5.02 इज
50.2%, 50.2 मिलियन। डन। 50 मिलियन की कंपनी है सर ये। सर एक तरीका था ये मेरे पास मार्केट वैल्यू मालूम करने का, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से। इसको आप अच्छे तरीके से देख लें सर, ठीक है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को अच्छे तरीके से देख लें। अब मैं निकालने जा रहा हूं सर पीई मेथड से। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आमतौर पे एक लिस्टेड एंटिटी में कस्टमर का या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और एक अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कंपैरेटिवली कम होता है। क्यों? उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, आप उसके शेयर खरीद तो लोगे, बेच नहीं पाओगे। तो आमतौर पे अगर दोनों कंपनीज की अर्निंग्स बराबर भी हों तो मार्केट वैल्यू सेम नहीं होती। इसका मतलब ये कि सर जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल एक लिस्टेड एंटिटी का होता है, एक लिस्टेड एंटिटी का होता है, वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है किससे? एक पीई मल्टीपल फॉर अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है जी। तो सर देखिए यहां पर सवाल में को पीई मल्टीपल दिया हुआ है, वो कह रहे हैं भैया हमारे पास पीई मल्टीपल है के एफ पी का 8, तो ये तो के एफ पी का है ना हमारी, ये तो हमें तो एनजीएन का चाहिए। तो एक काम करते हैं के एफ पी के मल्टीपल को एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये एडजस्टमेंट आपकी अपनी मर्जी होती है। आमतौर पे लिस्टेड एंटिटी के पीई को लिस्टेड कंपनी के पीई को हम मल्टीप्लाई कर देने 2/3 से, 2/3 से। ये एक एक जनरल जो है ना वो रूल ऑफ थंब है। एग्जाम में या तो दिया होगा, ना दिया हो तो आप 2/3 ले लेना। सर 8 इसका पीई है लिस्टेड एंटिटी का जो के एफ पी है। सर इसका 2/3 निकालूं तो ये मेरे पास 5.33 बनता है। सर अब मैंने सिंपली क्या करना है, ईपीएस को पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे मार्केट वैल्यू मिल जाए पर शेयर। ईपीएस कितना जनाब मेरे पास 80 पैसे का। सर 5.33 के मल्टीपल से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 4.27 पर शेयर आती है मार्केट वैल्यू। मेरे बच्चों ये मार्केट वैल्यू अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4.27 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 30 है, 30 है कितना है या 10 है, सॉरी 10 है, तो सर मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू आती है 42.7 के करीब, ठीक है जी। ये आती है मेरे पास मार्केट वैल्यू। आई होप आपको दोनों तरीकों से समझ आ गया होगा। आप इसको देख लीजिएगा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड डू इट वन मोर टाइम। जब आप ये वीडियो देख लो उसके बाद खुद से एक दफ़ा करें इसको। थैंक यू।